चलिए बेटा, आज हम क्लास 10 11th की बेसिक टर्मोलॉजी सीखेंगे। तो इससे पहले टर्मोलॉजी आपकी सुनी हुई नहीं है। तो फर्स्ट वन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स म्यूचुअल डीलिंग of goods and services in business is known as business transaction। कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसमें जो भी डीलिंग होती है वो या तो गुड्स से रिलेटेड होती है जो हम परचेज और सेल करते हैं उसमें, या फिर सर्विसेज से रिलेटेड होती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं किसी भी चीज की तो फिर गुड्स परचेज और सेल करते हैं। और अभी मैं जो दे रहा हूँ आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, सर्विस दे रहा हूँ। और गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जो भी डीलिंग होगी उसे हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो म्यूचुअल डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस इज नॉन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर? इट मे बी कैश और क्रेडिट। ये कैश भी हो सकते हैं और क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स होता है यहाँ पे उधारी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में बोथ टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट वन, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स समझ में आया आपको। सेकंड, कैपिटल। कैपिटल टर्म भी आपने पहले सुना है या नहीं, आई डोंट नो। सो कैपिटल मीन्स any amount invested by proprietor in business is called capital, like cash, goods and assets. Assets means property of business. So cash, goods or assets invested by proprietor. Proprietor means owner. तो जो भी ओनर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। मान लीजिए बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ही बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग मैंने अपना यूज किया, ठीक, कैश भी लेके आया मैं बिजनेस के लिए, वो यूज किया, कुछ गुड्स घर पे पड़ा हुआ था वो यूज किया। सो कैश, गुड्स एंड असेट्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। एक टर्म आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी आप अकाउंट पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इन दो टर्म को सेपरेट कीजिए, ट्रेड एंड ट्रेडर। इट मींस बिजनेस एंड बिजनेसमैन। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो किस में करते हैं, बिजनेस में, नॉट इन द होम ऑफ ट्रेडर। ओके, तो सारे ट्रांजेक्शन जो हमें करने हैं वो बिजनेस में करने हैं, और बिजनेस के अकॉर्डिंग ही देखना है इस ट्रांजेक्शन का हमें क्या करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, कैपिटल के बाद बात करते हैं हम ड्राइंग की। ड्राइंग, अब ड्राइंग मीन्स आप लोग क्या समझते हैं वो आपको मालूम है, पर अकॉर्डिंग टू कॉमर्स और अकाउंट, ड्राइंग मीन्स देखिए ध्यान से, कैश एंड गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। बेटा बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो तो हो गया कैपिटल। फिर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करें या कैश विड्रॉ करें तो वो हो जाएगा आपका ड्राइंग। लाइक मान लीजिए मेरा कोई स्टेशनरी का शॉप है। अब स्टेशनरी का शॉप है मेरे पास, तो अगर मुझे कोई रजिस्टर चाहिए या पेन चाहिए या स्केच चाहिए तो मैं कहां से लूंगा, अपनी ही शॉप से लूंगा। इट मीन्स गुड्स विड्रॉ कर रहा हूं मैं। और पर्सनल यूज के लिए, इट मीन्स डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है मुझे, तो कैश भी कहां से लूंगा, बिजनेस से। तो कैश और गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर और ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग। तो बिजनेसमैन, कैपिटल मीन्स क्या होता है, बिजनेसमैन जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो तो हो गया कैपिटल, और बिजनेस से ड्रॉ करता है इट मीन्स ड्राइंग। क्लियर है ये अभी ये टर्म?
तो अभी नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, मैंने कहा सारे न्यू टर्म है, कुछ टर्म आपको मालूम है बेटा, कुछ टर्म की मीनिंग नहीं मालूम है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज मीन्स होता है एनी अमाउंट पेबल टू ओनर और आउटसाइडर इज नोन एज liabilities. So any amount payable to owner and outsider or other is known as liabilities. तो liabilities का basic means है any amount payable, ठीक है। तो any amount payable, अब देखिए ध्यान से आप लोग कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक तो अमाउंट कौन लगाता है बेटा, ओनर, इट मींस ट्रेडर, बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन जो भी अमाउंट बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल, ठीक। और एक्स्ट्रा फंड की जब हमें बिजनेस में जरूरत पड़ती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम भाई बैंक से लोन ले लेते हैं, अदर फ्रेंड से लोन ले लिया, या फिर किसी ट्रेडर से क्रेडिट परचेज कर लिया। तो एनी अमाउंट पेबल, तो एनी अमाउंट पेबल टू ओनर एंड आउटसाइडर इज नॉन लाइबिलिटीज। अब एनी अमाउंट पेबल, भाई ओनर को क्यों पे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, कोई भी अमाउंट आपने पहले ओनर से लिया है, कुछ बैंक से लोन लिया है, कुछ फ्रेंड से लोन लिया है, और कुछ आपने अपने क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज किया हुआ है, तो क्रेडिट में लिया हुआ उनसे, ठीक है बेटा। जब भी आप बिजनेस क्लोज करोगे तो जो अमाउंट आपके पास आएगा वो आप किस किस को पेमेंट करेंगे, जैसे क्रेडिट परचेस किया था उसको पेमेंट करोगे, फ्रेंड से आपने लिया था फ्रेंड को पेमेंट वापस करोगे, बैंक से लिया था आपने बैंक को वापस करोगे, और रिमेनिंग पैसा जो बचेगा रिटर्न करोगे आप ट्रेडर, इट मींस बिजनेस। ये सारा पैसा जो है वो आपको लोगों को पे करना है, इट मींस लायबिलिटीज। तो एनी अमाउंट पेबल टू ओनर, ओनर को क्या वापस करोगे, कैपिटल। आउटसाइडर को क्या वापस करोगे, जिनसे आपने क्रेडिट कुछ लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक को उसका लोन पेमेंट करेंगे, फ्रेंड से कुछ लोन लिया हुआ है, फ्रेंड को वापस करेंगे, किसी अदर से कोई क्रेडिट लिया हुआ है आपने, उनको वापस करेंगे। तो एनी अमाउंट पेबल टू ओनर एंड आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटीज। क्लियर है? तो लायबिलिटीज की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, यहां जो बात कर रहे हैं यहां पर देखिए ध्यान से, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज एंड external liabilities. Internal liabilities means liabilities which are payable to owner. ऐसी liabilities जो हमें पे करना है, या ऐसी अमाउंट जो हमें पे करनी है, किसको बेटा, ओनर को। ये हो गया इंटरनल, मींस घर का पैसा है, आपका ही पैसा है। सो एनी अमाउंट पेबल टू ओनर इज नॉन एज इंटरनल लायबिलिटीज। अब ये आउटसाइडर को पे करना है, ये सारे आउटसाइडर हैं, ओनर तो इंटरनल हो गया, बैंक है, फ्रेंड है, या किसी से क्रेडिट लिया, ये आउटसाइडर है। सो एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर इज नॉन एज एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटीज। फिर होता है आपका करेंट लायबिलिटीज। और करेंट लायबिलिटीज मींस क्या होता है, लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर। ऐसा कोई भी लायबिलिटीज जिसको आपको विद इन अ ईयर में पेमेंट करना है, इट मींस 1 ईयर के अंदर आपको पेमेंट करना है, तो वो होगा आपका करेंट लायबिलिटीज। फिर होता है बेटा आपका फिक्स लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब फिक्स लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज मींस लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ ईयर और मोर देन 1 ईयर और लॉन्गर पीरियड। भाई 1 ईयर के अंदर आपको जो पेमेंट करना है वो तो हो गया करेंट लायबिलिटीज। आफ्टर 1 ईयर आपने 2 ईयर के लिए लोन लिया हुआ है, 3 ईयर के लिए लिया हुआ है, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, इट मींस लॉन्गर पीरियड के लिए। 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपको जो पेमेंट करना है, इट मींस सिंपल सा है बेटा कि 1 ईयर के अंदर हमें किसी का पेमेंट करना है, तो वो कौन सा लायबिलिटीज होगा, करंट लायबिलिटीज। और 1 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन है पेमेंट करने के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो वो हो जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, इट मींस फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिर होता है कॉन्टेंजेंट लायबिलिटीज। अब कॉन्टेंजेंट लायबिलिटीज मींस क्या होता है, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटीज को मैं बोल सकता हूं डाउटफुल लायबिलिटीज। ये ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जो एक्चुअल में लायबिलिटीज तो नहीं होते, इन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट कभी कभी ये हमें पे करने होते हैं।
लाइक लीगल केसेस पेंडिंग इन कोर्ट या लायबिलिटीज ऑफ गारंटी। अब ये क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, लीगल केसेस पेंडिंग इन कोर्ट। मान लीजिए किसी ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट में क्लेम किया 1 लाख रुपीज का, अभी तो लायबिलिटीज नहीं है, पर इन फ्यूचर जब कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो हमें पेमेंट नहीं करना है, पर कोर्ट का डिसीजन अगर सामने वाले के फेवर में आ जाएगा तो हमें ये 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना होगा। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टेंट लायबिलिटीज मींस डाउटफुल लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जो एक्चुअल में लायबिलिटीज नहीं है अभी, पर फ्यूचर में हमें उसका पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंट लायबिलिटीज। मैंने कहा लायबिलिटीज ऑफ गारंटी, भाई मैंने आपको गारंटी दी है कि भाई आप उस पर्सन के साथ ट्रेडिंग कीजिए, अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर वो टाइम टू टाइम आपको पैसे दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो फिर वो पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो वो होता है लायबिलिटीज ऑफ गारंटी। इट मींस ये ऐसे लायबिलिटीज हैं जो डाउटफुल लायबिलिटीज हैं, ये लायबिलिटीज फ्यूचर में लायबिलिटीज बन सकते हैं। सो लायबिलिटीज, कंटेंट लायबिलिटीज को कहते हैं बेटा, कंटेंट लायबिलिटीज आर नॉट अ रियल लायबिलिटीज, दोज लायबिलिटीज डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। ये किसी इवेंट पर डिपेंड रहते हैं, वो इवेंट होगा तो लायबिलिटीज होगा, नहीं तो ये लायबिलिटीज नहीं होगा। एक बार और देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट वन टर्म हमने किया था लायबिलिटीज। सो एनी अमाउंट पेबल, एनी अमाउंट पेबल, ऐसी कोई भी अमाउंट जो हमें किसी को पे करनी है, एनी अमाउंट पेबल टू ओनर और आउटसाइडर एंड अदर इज नॉन एज लायबिलिटीज। तो ऐसी कोई भी अमाउंट जो हमें ओनर को पे करनी है या अदर या आउटसाइडर को पे करनी है, इट मींस लायबिलिटीज। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आपने देखा था। फर्स्ट वन इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल, करंट, फिक्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड last one contingent liabilities. So first liability, inter liabilities means क्या समझ गया आप, any liabilities, any amount payable to owner, ओनर को पे करना है, इंटरनल, एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर, एक्सटर्नल, एनी अमाउंट पेबल विद इन अ ईयर, करंट लायबिलिटीज, एनी अमाउंट पेबल आफ्टर अ ईयर और लॉन्गर पीरियड इज नॉन एज नॉन करंट लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज। उसके बाद contingent liabilities, the liabilities which are arise due to happening of certain event is known as contingent liabilities। क्लियर है? चलिए तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हम असेट। असेट मींस होता है प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। बेसिक टर्म मीनिंग क्या बेटा? So all those goods which are helpful for running of business and generating revenue for business is known as assets. So all those goods which are helpful for running of business, ऐसे कोई भी goods जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर बिजनेस, इट मींस रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, उन सारे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? असेट्स। सो ऑल दोज गुड्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस और ऑल दोज गुड्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर रनिंग फॉर बिजनेस और जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर बिजनेस इज नॉन एज असेट्स। रेवेन्यू मींस इनकम, तो इनकम को जनरेट करने में कोई भी गुड्स हेल्पफुल हो सकता है, और गुड्स एंड इनकम ये दो चीजें आप ध्यान रखना है। सो ऑल दोज गुड्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस और जनरेटिंग रेवेन्यू इज नॉन एज असेट्स। ऐसे कोई भी गुड्स जो बिजनेस को रन करने में और रेवेन्यू जनरेट करने में आपको हेल्पफुल करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं असेट्स। लाइक आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विस बिजनेस हो, आपको क्या क्या चीज चाहिए बेटा? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, जो भी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उन सभी को हम बोलते हैं
असेट्स। चलिए टाइप्स ऑफ असेट्स में बात करते हैं। फर्स्ट वन, फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन आपको भेज रखी है, इसका पीडीएफ भी आपको भेज रखा है, ठीक है। अभी शॉर्टकट में सारी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो फर्स्ट वन, फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स। अब फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स मींस all those assets which are used for production। ऐसे कोई भी assets जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। so all assets which are used for production and rendering of services, rendering of services, it means providing of services। तो ऐसे कोई भी assets जो प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं या सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको बोलते हैं हम फिक्स और नॉन करंट असेट्स, ठीक है। राइट, अब मैंने कहा ऑल दोस गुड्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन। जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे इट मींस फैक्ट्री लगाएंगे, और फैक्ट्री लगाएंगे सबसे पहले क्या चाहिए बेटा अपन को? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, तो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मींस प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। अभी मैं क्या कर रहा हूं? आपको सर्विस दे रहा हूं, मुझे भी क्या चाहिए? लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बोर्ड चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए। सो ऑल दोज गुड्स या ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज नोन एज फिक्स और नॉन करंट एसेट्स। सेकंड वन, ये इसी का पार्ट पहले देख लीजिए आप। ए, टेंजिबल और invisible, tangible and invisible non-current assets। Non-current assets, there are two types। so first one, tangible or invisible fixed assets or non-current assets। tangible यानी कि assets which can be touched and seen is known as non-current, tangible, non-current assets। बेटा नॉन करंट एसेट्स तो आपको मालूम ही है। अब नॉन करंट एसेट्स मींस आपको बताया प्रोडक्शन में यूज करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी एसेट्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ओके, फर्स्ट वन, टेंजिबल, इट मींस एसेट्स व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन। ऐसे एसेट्स जिनको टच कर सकते हैं या सीन कर सकते हैं वो होते हैं आपके टेंजिबल और विजिबल। टेंजिबल एंड विजिबल बोलेंगे बेटा इसको, टेंजिबल एंड विजिबल नॉन करंट असेट्स। सेकंड वन होता है इंटेंजिबल एंड इनविजिबल नॉन करंट असेट्स। इट मींस, बहुत ध्यान से देखना दोबारा से बेटा, टेंजिबल और विजिबल assets यानी fixed assets which are या which can be touched and seen is known as tangible। भाई लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन सभी को हम टच भी कर सकते हैं बेटा और सीन भी कर सकते हैं। This can be touched and seen is known as tangible। Intangible और invisible, it can't be touched and seen। It can't be touched and seen। It means ऐसे assets जिनको ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही सीन कर सकते हैं, इट मींस देख सकते हैं, लाइक गुडविल। अब गुडविल मींस क्या होता है बेटा? फेमसनेस ऑफ बिजनेस और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ना ही हम बिजनेस की रेपुटेशन, ना ही फेमसनेस को हम देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं? इंटेंजिबल और इनविजिबल। सेकंड पार्ट होता है बेटा करंट एसेट्स। So current assets means assets which are converted into cash within a year। ऐसे assets जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं within a year उसको बोलते हैं current assets। like debtors। अब debtors कौन होते हैं बेटा? ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं debtors। तो जिन लोगों को हम क्रेडिट सेल करते हैं उनसे हम कभी नहीं कहते ये भाई
कि आप ये ले जाइए क्रेडिट में, उधारी में ले जाइए, 5 साल बाद पैसे देना, 10 साल बाद पैसे दे देना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे भाई। विद इन 2 मंथ या विद इन 7 days, 5 days, 15 days, 1 month, 2 month, तो विद इन ईयर जब भी आपको आपका अमाउंट रिवर्स कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं करंट असेट्स। सो असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज करंट assets. Next one, liquid assets or quick assets. Liquid assets or quick assets. So assets which are quickly converted into cash. ऐसे assets जिसको हम quickly cash में convert कर सकते हैं, like shares. अगर किसी भी कंपनी के आपने शेयर लिए हैं उनको कभी भी कैश कर सकते हैं आप। किसी ने आपको चेक दिया हुआ बेटा, अभी भी तुरंत कैश कर सकते हैं उसको। किसी ने आपको ड्राफ्ट दिया, बैंक ड्राफ्ट, उसको भी क्विकली कैश कर सकते हैं। तो असेट्स विच आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश इज नॉन एज लिक्विड असेट्स। ठीक है।